नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से नहीं जा सकता। यानी कि चोरों की फितरत होती है चोरी करनी। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से नेचर और सिग्नेचर इंसान का कभी बदलता ही नहीं है, उसी तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान की जब बात आएगी देश के अंदर, उनको धोखा देने की बात आएगी तो कांग्रेस का नाम सबसे ऊपर होगा। लेकिन मौजूदा दौर में कांग्रेस ने मुखौटा लगा करके घूमा देश भर के अंदर कि मैं सबसे बड़ा अंबेडकरवादी हूं। लेकिन सच्चाई फिर से सामने आई और फिर से एक बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान मौजूदा दौर की राजनीति में कांग्रेस और उनके नेता बड़े ही निर्लज्जता के साथ, बड़े ही बेशर्मी के साथ मीडिया के सामने करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए खबरों में विस्तार से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र। स्क्रीन पर तस्वीरें आ रही होंगी, जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें कांग्रेस के लीडर है उदित राज, जो इस समय बड़े ही सुर्खियों में है, चर्चाओं में है, क्योंकि इनकी जो जुबान है बेलगाम हो चुकी है। जिसे घोड़े की लगाम जब बेलगाम हो जाती है तो दौड़ करके वो कहां जाएगा उसे पता ही नहीं चलता। इस समय जो जुबान है डॉक्टर उदित राज कांग्रेस लीडर की बेलगाम हो चुकी है, उसके ऊपर किसी की लगाम बची ही नहीं है। शायद पीछे से मालिक का ही लग रहा है कि आदेश आ चुका है। इन्होंने एक डीडी न्यूज पर एक कार्यक्रम के दौरान दो टूक कार्यक्रम में कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बनाने वाला इस देश में कांग्रेस है। यानी कि अगर कांग्रेस नहीं होती तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अस्तित्व ही नहीं होता। कांग्रेस ने मौका दिया तो वो राजनीति के अंदर आए। कांग्रेस ने मौका दिया कानून मंत्री बने। यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अंदर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि काबिलियत तो बहुत लोगों में थी, लेकिन कांग्रेस ना होती तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेने वाला भी शायद देश के अंदर कोई नहीं होता। यानी कि अब तक देश और देश के तमाम लोग यही जानते थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अंदर वो काबिलियत थी। उस काबिलियत के बदौलत उनको संविधान उन्होंने देश को दिया। काबिलियत के बदौलत उन्होंने पे तमाम लड़ाइयां लड़ी, शिक्षा ग्रहण किया, सब कुछ किया, बराबरी दिलाने का हक दिलाया, जिसके बदौलत आज बेलगाम होकर के घूम रहे हैं खुले सांड की तरह डॉक्टर उदित राज। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस नहीं होती तो अस्तित्व ही नहीं होता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। यही इनकी जुबान नहीं रुकी। मैंने कहा ना कि बेलगाम हो चुके हैं। इन्होंने आगे बढ़कर के कहा कि उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से पहले और मौजूदा दौर की स्थिति तक अगर कांग्रेस नहीं होती तो दलित समाज जो है नाली का कीड़ा था और आज भी नाली का कीड़ा ही रहता। अब सोचिएगा इनकी दिमाग की सोच जो है कितने निचले पैदान पर जा चुकी है। जिस समाज के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तमाम लड़ाइयां लड़ी, संविधान लिखने से पहले जिस तरीके से सामाजिक आंदोलन किए, पानी पीने की वो घटना हो जिस लेकर के तालाब के पानी को लेकर के बड़ा संघर्ष चला, बराबरी में बैठने की लड़ाई चली, उसके बाद से एक लंबे पीरियड के बाद मान्यवर कांसीराम साहब हो, बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती हो, ऐसे तमाम बड़े चेहरे हैं जिन्होंने सामाजिक आंदोलन के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया और लोगों को बराबरी में बैठने का अधिकार दिला दिया। बहन मावती ने अपना संपूर्ण जीवन इस समाज के लिए दे दिया। लेकिन डॉक्टर उदित राज जैसा चेहरा आकर के कहता है बेलगाम होकर के कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का तो कोई अस्तित्व था ही नहीं। उनके अंदर अगर कोई काबिलियत थी तो उसे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने मौका दिया जिससे वो देश के सामने आए। यानी कांग्रेस अगर नहीं होती तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कोई नाम लेने वाला भी नहीं होता। अब इस विचारधारा को देखिएगा। अभी चंद दिनों पहले ही सदन के अंदर जिस तरीके से वहां पर गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर एक बयान दिया गया था कि अंबेडकर अंबेडकर कहना मौजूदा दौर में एक फैशन हो गया है, तो राहुल गांधी और उनका पूरा कुनबा, पूरा खानदान एक नई नौटंकी करने देश में निकल चुका था। आपने भी देखा होगा सदन में और देश भर में कितना हंगामा, कितनी नौटंकी कांग्रेस ने की थी। कांग्रेस और राहुल गांधी का पूरा खानदान नीले कपड़ों में नहा चुका था। तस्वीरें देखिएगा, राहुल गांधी ने नीली गंजी का तुरंत ऑर्डर दिया, पहन लिया, बहना ने तुरंत नीला सूट पहन लिया। यानी नीले की क्रांति आ गई कि हम सबसे बड़े अंबेडकरवादी हैं, नीला कपड़ा पहनो और बहुजन समाज को मूर्ख बना लो कि हम सबसे बड़े अंबेडकरवादी हैं। लेकिन आज उन्हीं की पार्टी का नेता आकर के कहता है, वही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करता है भरी चैनल के सामने, जो उसमें करोड़ों लोग देश के देखते हैं, कहता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का तो अस्तित्व अगर कांग्रेस नहीं होती तो कौन पूछता, उनका तो अस्तित्व ही नहीं रहता।
यानी कि अगर कांग्रेस नहीं होती तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी नहीं होते। यानी जो उनकी काबिलियत थी, उन्होंने जो सामाजिक लड़ाइयां लड़ी, उन सभी चीजों के ऊपर मिट्टी डालने का काम कांग्रेस का नेता डॉक्टर उदित राज करता है। और राहुल गांधी जो अंबेडकरवादी बनते थे, नीला टी शर्ट पहन करके, नीला सूट पहन करके उनकी बहन सड़कों पर आती थी, इन सबकी जुबान नकली अंबेडकरवादियों की खामोश हो गई है। मानो कि सांप सूंघ गया है, कुछ बोलेंगे ही नहीं। तो ये वो चेहरे थे। बार बार देश में इसीलिए कहा जाता है कि अंबेडकरवाद का चर्चा तो सब कोई करेगा, मंचों पर बाबा साहब की तस्वीरें सब लहराएंगे, ऑफिस के अंदर लगाएंगे, अंबेडकरवाद का माला भी जपेंगे, लेकिन इस देश के अंदर अगर अंबेडकरवाद को दिल से कोई मानने वाला है, उसको पूजने वाला है, उसको सच से मानने वाला है, तो सिर्फ और सिर्फ एक शख्सियत दिखेगी, बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जैसे चेहरे, बसपा जैसी पार्टियां जो अंबेडकरवाद को दिल से मानती हैं, उसे धरातल पर उस संविधान को लागू करने के लिए सोचती हैं। वरना ये नकली मुखौटा लगा करके, नीली गंजी पहन करके, नीला समंदर दिखाने वाले ये वो बहरूपिये हैं जो छद्म रूप में आते हैं भेष बदल करके। यानी कि जब अंबेडकरवाद की चर्चा होगी, बहुजनों को भ्रमित करना होगा तो नीले गंजी में आएंगे, जब मूर्ख बनाना होगा गरीबों के बीच में जाकर तो कूलियों के कपड़े पहनेंगे, चाय वाले पर जाकर के समोसे की दुकान पर पकौड़े तलेंगे। ऐसे बहरूपियों से बचना होगा। ये कांग्रेस का वो चरित्र है जो लगातार 65 सालों में निरंकुश सत्ता में देश में देखा, बहुजन समाज ने देखा। जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के नौटंकी करती है कांग्रेस, उनका नेता आकर के आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पूरे संघर्ष पर मिट्टी डालता, उनको उनके किए गए कार्यों के ऊपर कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करके उनके छवि को धूमिल करता है। इतना बड़ा अपमान देश के अंदर होता है, लेकिन देश के मीडिया और देश का ये बड़ा घराना कांग्रेस, राहुल गांधी, मानो सांप सूंघ गए, उनकी जुबान पर दही जम गई हो, एक शब्द अभी तक नहीं आया। यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो पुराना चरित्र था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान का, फिर से मौजूदा दौर की राजनीति में मुखौटा उतर करके सामने आ गया है। शायद सही ही कहा था कि वो नकली मुखौटे लगा करके अंबेडकरवाद का घूमते हैं, जिनके चेहरे के पीछे एक वो चेहरा छुपा है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दलित समाज, बहुजन समाज का अपमान और उनकी राजनीतिक भागीदारी शून्य करने का पूरा सिस्टम बैठा हुआ है। कि वही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। इनकी मृत्यु के 34 वर्ष लग गए, उसके बाद जाकर के इनको देश के अंदर भारत रत्न का सम्मान दिया जाता है, वो भी गैर कांग्रेसी सरकारों के द्वारा, गैर कांग्रेसी नेताओं की लड़ाई और उनके संघर्ष के बाद। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम जो बड़े लीडर हैं, तीन तीन चेहरे जो देश के प्रधानमंत्री हुए एक ही खानदान से, उनको मरने के कुछ दिनों के अंदर ही भारत रत्न दे दिया जाता है। यहां तक कि राजीव गांधी के मृत्यु के तो मात्र 18 दिनों के बाद ही उनको भारत रत्न से नवाजित कर दिया जाता है। जीते जी नेहरू हो या फिर इंदिरा हो, सबको भारत रत्न दे दिया जाता है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उस लायक ही नहीं समझा जाता है कि ये भारत के रत्न है। भारत के रत्न तो मानो कि कांग्रेस के खानदान में ही पैदा होते हैं, यानी राहुल गांधी का जो खानदान है उसमें से ही भारत रत्न निकलते हैं। बाकी तो देश के अंदर मानो कि आम जनमानस और कीड़े मकोड़े ही पैदा होते हैं इनकी नजरों में। तो ये वो कांग्रेस थी जिनकी नजरों में देश का कोई भी बड़ी शख्सियत हो, जिसने संपूर्ण जीवन दे दिया हो इस देश के लिए, इस देश में अभिन्न अंग निभाया हो इस देश की आजादी में और इस देश की मौजूदा स्थिति में, लेकिन वो भारत रत्न नहीं हो सकता। भारत रत्न तो देश में पैदा होगा तो एक ही खानदान में होगा, वो है गांधी खानदान। यानी अगर गांधी खानदान में पैदा हुए तो मुबारकबाद में ये नहीं कहा जाएगा कि मुबारक हो लड़का हुआ लड़की हुई, ये कहा जाएगा कि मुबारक हो आपके घर में भारत रत्न पैदा हुआ है। तो वो कांग्रेस है जिसके घर में अगर पैदा भी हो जाएंगे तो आप भारत रत्न तो हो जाएंगे, वरना देश को संविधान देने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत रत्न नहीं हो सकते इनकी नजरों में। तो समझना होगा डॉक्टर उदित राज का जो ये बयान था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के, जिस तरीके से उन्होंने अपमान किया, कहा कि अगर कांग्रेस नहीं होती तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अस्तित्व भी नहीं होता, उनकी काबिलियत को सिर्फ कांग्रेस ने पहचाना, मौका दिया, वरना आज कौन पूछता कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कौन है।
तो ऐसे चेहरों से बचिए। कांग्रेस का ये वो चेहरा है जो दिखाने के लिए दिन रात अम्बेडकरवाद की चर्चा करती है, लेकिन इनकी ही पार्टी का नेता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करता है। देश के सबसे बड़े चेहरे बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जैसे शख्सियत की राजनीतिक गला घोटने की बात करता है, तमाम ऐसी चर्चाएं करता है, तमाम ऐसे बयान देता है खुले सांड की तरह, यानी बेलगाम जुबान की तरह इसके बयान आते हैं बेलगाम, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इसके ऊपर कार्रवाई न करके इसको कहीं ना कहीं प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ये एक बड़ा विषय है सोचने का बहुजन समाज को मौजूदा दौर में, कि आखिर क्यों इस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती और बहुजन समाज के तमाम महापुरुषों के ऊपर कांग्रेस हमलावर अचानक से क्यों हो गई है। जो कल तक खुद को अम्बेडकरवादी कहने से नहीं थकती थी कांग्रेस, नीले झंडा और नीले टी शर्ट पहन करके घूमते थे सड़कों पर, कहते थे कि मैं सबसे बड़ा अम्बेडकरवादी हूं 24 में, जिस संविधान को लेकर के गली गली मंचों मंचों से संविधान को दिखा करके बहुजन समाज का वोट लिया कांग्रेस ने, अचानक से उन्हीं महापुरुषों, उन्हीं बहुजन समाज के नेताओं के ऊपर हमलावर क्यों हो गई है, अब सोचने का विषय है। इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि नकली संविधान रक्षक और नकली अम्बेडकरवादियों की जो सच्चाई है देश के सामने आए और युवा समझे कि कांग्रेस का चरित्र हमेशा से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ था, खिलाफ है और शायद भविष्य में भी खिलाफ रहेगा। मौजूदा स्थिति तो यही बयां करती है। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, चैनल का कारवा आगे बढ़ेगा तो ऐसी तमाम बड़ी खबरें जो हैं बीएसपी से जुड़ी हुई आपके बीच में लेकर के मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।